राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की तरफ से सड़क बेचने के लिए जो टेंडर जारी किया गया था उसमें एनएचएआई की उम्मीद से कम राशि की बोलियां आई हैं, जिसे देखते हुए एनएचएआई ने पुराना टेंडर रद्द कर दिया। नए सिरे से टेंडर जारी किया जाएगा। नए ट्रेड से ये जो टेंडर है जारी कर भी दिया गया है। नए टेंडर के तहत टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल के जरिए सड़क खरीदने के लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। नए टेंडर के तहत बोली जीतने वाली कंपनी को 30 साल तक सड़क सौंप दी जाएगी। बाद में सड़क फिर से एनएचएआई को वापस मिल जाएगी। सर, जो सड़कें हैं, कौन सी इसमें ऐसी सड़कें हैं जो टेंडर में शामिल थीं जिसको रद्द किया गया है या अब दोबारा जारी किया गया है? एनएचएआई की चुनौतियां लगातार बाजार में बढ़ रही हैं। एनएचएआई को अपना कर्ज कम करने के लिए अपनी सड़कें बेचनी है और जो टीओटी मॉडल है, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र के आधार पर, इस पर एनएचएआई बनी हुई सड़कों को किसी प्राइवेट ऑपरेटर को चलाने के लिए देती है और उससे राशि वसूलती है जिस पर टोल वो वसूलता है। जो ताज़ा बंडल ऑफर किया गया था, जो कि एनएचएआई की भाषा में बंडल कहा जाता है, इसमें हाईवे के स्ट्रेच के कुछ हिस्से ऑपरेटर्स को बेचे जाते हैं, खरीदने के लिए दिए जाते हैं। ये पार्शियली एसेट मोनेटाइजेशन का हिस्सा है। इसका नाम बंडल 11 और बंडल 12 था। इस बंडल 11 में इलाहाबाद बाईपास की एक सड़क थी 87 किलोमीटर की, जिसे बेचा जाना था। बंडल 12 में ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक स्ट्रेच था 316.8 किलोमीटर का, जिसे बेचा जाना था। और इसके ये ललितपुर का जो स्ट्रेच है, ये ललितपुर से और मध्य प्रदेश के बीच में लखनदौन तक के का हिस्सा है और एक इलाहाबाद का स्ट्रेच था जिसे बेचा जाना था। बंडल 11 के लिए एक हाईएस्ट बिड केवल 1850 करोड़ रुपए की आई और बंडल 12 के लिए केवल 4181 करोड़ रुपए की आई। ये दोनों बिड इस हिसाब से एनएचएआई की ज़रूरतों के या जो रिजर्व प्राइस था उससे कम थी और इसलिए इसको रद्द करना पड़ा है। और अब ये पहली बार ऐसा हमें दिख रहा है कि जब एनएचएआई को बाज़ार में अपने एक्सप्रेसवेज के लिए, अपने हाईवेज़ के लिए ऑपरेटर्स नहीं मिल रहे हैं जिन्हें बेचा जा सके। सर, अगर नहीं बिकी सड़कें फिर क्या होगा? एनएचएआई को कितना पैसे की व्यवस्था करनी होगी? कहाँ से आएगा ये पैसा? एनएचएआई को इस साल शुभम 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए जुटाने हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। 10 से 15,000 करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब जो बनी हुई सड़कें उन्हें बेचकर जुटाना है। और इसके अलावा जो एक इन्वेट का ट्रस्ट है जिसके जरिए सड़कों का सिक्योरिटाइजेशन करके उन्हें बेचा जाता है, वो भी इसमें शामिल है। एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है। एनएचएआई कर्ज में डूबी हुई है, विशाल कर्ज है। जीडीपी का करीब 3-3.5% कर्ज है एनएचएआई के ऊपर। आपको याद होगा कि एनएचएआई को सरकार ने पिछले 2 साल से बाजार में कर्ज लेने से रोक दिया है। अब एनएचएआई के पास इस कर्ज को चुकाने का केवल एक ही जरिया है कि जो बनी हुई सड़कें हैं उन्हें बेचा जाए, उन्हें किराए पर दिया जाए, उन्हें टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र के आधार पर किसी को सौंपा जाए और उस पैसे से कर्ज को वापस चुकाया जाए या टोल की दरों में बढ़ोतरी की जाए। पर टोल की दरों में बढ़ोतरी की एक सीमा है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ोतरी की जा सकती। इसलिए इस साल सरकार का फोकस सड़कें बनाने से ज़्यादा सड़कें बेचने पर है और वो सड़कें बेचने की प्रक्रिया फिलहाल अभी परवान चढ़ती नहीं दिखाई दे रही है। बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने वाली कंपनियां नहीं मिल रही हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मैक्वारी एक बड़ी ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जिसने भारत में सड़कों को लिया था और उसके बाद उन्हें वापस बेचने की तैयारी की थी क्योंकि उसे सड़कों के कारोबार में फ़ायदा होता नहीं दिख रहा था।